लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान लाठी से, गोली से, अश्रु गैस और पानी के तोप से नहीं होता है। ये एग्जाम होनी चाहिए। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों पक्ष देखा नहीं। और आज लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है पार्टी को। नीतीश बाबू की अब वो बची नहीं है, तो बिहार का हालत क्या है। नीतीश बाबू अगर पूरे तरह से कमांड में रहते तो छात्रों पर लाठी चलती, सवाल ही नहीं उठता है। आज क्या है, देश में प्रति व्यक्ति औसत है 1,82,000, अब बिहार में है 54,000, मतलब 29%। तो प्रगति हम लोग क्या हुई है, 51 में थे 75%, और अभी 85 में हो गए, 2025 में हो गए 29%। तो क्या चीज क्या प्रगति। देखिए, हमारी ताकत अभी है और हम अपनी ताकत और मजबूत कर रहे हैं, और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, तो हम लोग सबको पसंद करते हैं। तो जो लोग हमारी ताकत के आधार पर हमारे साथ आकर के सहयोग करना चाहेंगे, हम सबका स्वागत करेंगे। 164 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे लोगों ने अपनी बात रखी है। ये 2025 का विधानसभा का चुनाव है, उसको लड़ना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी जेडीयू पर अवैध कब्जा हो गया है। नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, वो अपने काबू में नहीं है। देखिए, आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भाजपा के साथ गए और केंद्र में मंत्री बने। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने पर भाजपा ने दोबारा आरसीपी सिंह को रिप्लेस नहीं किया। इस बीच आरसीपी सिंह अपनी नई राजनीतिक पार्टी को बिहार में लॉन्च किए और उस पार्टी का विस्तार करने में फिलहाल लगे हुए हैं। इसी उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को आरसीपी सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी आप सबकी आवाज यानी कि आशा पार्टी के उत्तर बिहार का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। अभी पार्टी की तैयारी 164 विधानसभा क्षेत्रों में है। हालांकि गठबंधन का रास्ता अभी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी में गठबंधन के लिए सभी दरवाजे खोले रखे हैं। जिस तरफ सहमति बनेगी उधर गठबंधन की गुंजाइश होगी। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में नीतीश कुमार पर हमला बोला। उम्र का तकाजा देते हुए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यदि वो ठीक रहते तो आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर ठंड के महीने में इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज नहीं होता। हालांकि री एग्जाम के सवाल पर आरसीपी सिंह ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हम दोनों पक्ष को न देखे हैं और न सुने हैं। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या प्रगति बिहार में हुआ है। पहले प्रति व्यक्ति आय 75% था, आज 29% हो गया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना का स्वागत किया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान और महिलाओं के लिए केंद्र की तर्ज पर राज्य से भी किसान सम्मान निधि की राशि उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की मांग केंद्र सरकार से किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिलाध्यक्ष रविंदर पटेल, युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष महंत मनोज दास, भोला गुप्ता, बबलू सिंह, अरुण सिंह, शत्रुघ्न सहनी, बिशन सिंह बिट्टू, सुमन पटेल समेत पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तरीय नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, आपने देखा कि आज हम मुजफ्फरपुर जो हम लोग आए, तो हमारा जो ये पूरा का पूरा जो हमारा उत्तर बिहार है, उसके ज़िले से हमारे जिलाध्यक्षगण, हमारे प्रखंड के अध्यक्षगण, प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और राज्य के पदाधिकारीगण सब लोग यहाँ आए। और हम लोगों ने बैठक इसलिए रखा है कि 2025 का चुनाव जो विधानसभा का बिल्कुल सामने है, तो हम लोगों ने विधान स्तर पर तो तैयारी कर ही लिए है और हम सब कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात को रखे हैं कि मजबूती से कि 2025 का विधानसभा का चुनाव है उसको लड़ना है और अपनी ताकत जो बनी है
उस ताकत के आधार पर बिहार में ऐसी सरकार बनानी है जिसमें बिहार किसी भी देश के जो हमारे अन्य राज्य हैं उससे किसी मायने में कम न। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बन रही है? देखिए, अभी हम लोग इस मामले में बिल्कुल खुले हुए हैं। हमारा मानना है कि जहाँ जहाँ हमारे साथ, अभी हमारे आपके प्रदेश तक बता रहे थे कि 164 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे लोगों ने अपनी बात रखी है। तो हम जब चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग हर एक विधानसभा में सम्मेलन अभी कार्यकर्ता का करेंगे। जब कार्यकर्ता का हो जाएगा फिर विधानसभा का सम्मेलन सामान्य भी होगा, तो उसमें फिर हम तय कर लेंगे कि किस किस विधानसभा में हमारे साथी मजबूती से लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारा जो समीकरण हम लोग सबका है वो अच्छा है, उसके आधार पर तय करेंगे। अकेले लड़ना है या फिर गठबंधन के? देखिए, हमारी ताकत अभी है और हम अपनी ताकत और मजबूत कर रहे हैं और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, तो हम लोग सबको पसंद करते हैं। तो जो लोग हमारी ताकत के आधार पर हमारे साथ आकर के सहयोग करना चाहेंगे, हम सबका स्वागत करेंगे। दरवाजा खोल रखे हैं दोनों तरफ। दरवाजा क्या, हमारा तो पूरा दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं आप। बिहार में बीपीएससी के छात्र पर जिस तरीके से सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, क्या लगता है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, मैं सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री ही नहीं रहा, मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ। भाई, रात के समय में छात्रों पर लाठीचार्ज करा, जो चार्ज करा रहे हो कौन है? सब वो सारे छात्र हैं, चाहे वो IAS अफसर हो चाहे IPS अफसर हो। तो उनको अपने नेताओं को समझाना चाहिए ना। भाई, अंग्रेज के टाइम में आप लाठी चलाते थे, आप गोली चलाते थे, अब देश आजाद हो गया है। भाई, कोई भी लोगों के मन में किसी चीज के बारे में अगर कोई अंदेशा है तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान लाठी से, गोली से, अश्रु गैस और पानी के तोप से नहीं होता है। ये जो होता है वो संवाद से होता है। भाई, आपको संवाद समाज के हर एक लोगों से कायम करना होता है और जो छात्र हैं उनसे तो सीधा रखना। आखिर बिहार के हमारे वो बच्चे हैं, बिहार के छात्र हैं, वो कहाँ जाएंगे अपनी बातों करने? और आप बताइए, भाई जो BPSC है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस संस्था है, तो भाई उनके जो भी अध्यक्ष हैं उनको तो जो छात्र लोग कोई बात रखना चाहते हैं सुनना चाहिए ना। और सरकार को अपनी तरफ से भाई इस मामले में इतनी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी निर्णय लेना है, मैं ये नहीं कहूँगा क्या निर्णय लें, लेकिन जो भी निर्णय लेना है उन छात्रों को बुला करके सुनिए, बात करिए और ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका विन विन सिचुएशन। एग्जाम होनी चाहिए। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों पक्ष देखा नहीं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे भी आ रहे हैं, तो मैंने प्रगति यात्रा के बारे में बता दिया जी कि जब देश आजाद हुआ था 50-51 में, आप लोग डाटा निकाल के देखिए, उस समय प्रति व्यक्ति आय देश में 265 रुपये थे और बिहार में 204 रुपये थे। मतलब हुआ करीब करीब 75% के आसपास। और आज बिहार में नीतीश बाबू भी तो 20 साल से हैं। और क्या है यहाँ आज क्या है, देश में प्रति व्यक्ति औसत है 1,82,000, अब बिहार में है 54,000, मतलब 29%। तो प्रगति हम लोग क्या हुई है? 51 में थे 75% और अभी 85 में हो गए, 2025 में हो गए 29%। तो क्या चीज क्या प्रगति? देखिए, बिहार में प्रगति का मतलब क्या होता है? प्रगति किसी भी प्रोजेक्ट की प्रगति होती है। तो नीतीश बाबू के लिए बिहार प्रोजेक्ट है ना। नीतीश बाबू की सोच अच्छी है, नीतीश बाबू ने बिहार में अच्छा काम किया है, लेकिन नीतीश बाबू की सीमा है ना, जो उम्र है, जो आज उनके पास लोग हैं काम करने देते हैं। हम लोग साथ में थे 2005 से 2010 का, देख लीजिए क्या बिहार था, क्या कानून का राज था, क्या लोग काम कर रहे थे। और आज लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है पार्टी को। नीतीश बाबू की अब वो बची नहीं है, तो बिहार का हालत क्या है? नीतीश बाबू अगर पूरे तरह से कमांड में रहते तो छात्रों पर लाठी चलती, सवाल ही नहीं उठता है। आपके कहना नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं? बूढ़े नहीं हुए, बूढ़े तो सबको होना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि भाई स्वास्थ्य होता है। लेकिन देखिए, मैं किस बात की चर्चा कर रहा हूँ, जिस नीतीश बाबू को बिहार के लोग 2005 से 2010 तक काम करते हुए देखे थे, किसी अपराधी की हिम्मत थी कुछ करने की? बता दीजिए 2005 से 2010 में छात्रों पर लाठियां चलती थी, सवाल ही नहीं उठता है। लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का जो है 2500 रुपया देने की घोषणा किए हैं, वही आप भी मन से साझा कर रहे थे कि हम भी, हमारी भी सरकार बनती है तो देंगे।
कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत अच्छी सोच है सभी जगह देश में। देखिएगा जितने भी प्रदेश हैं ज्यादातर प्रदेशों में इसके लिए योजनाएं बनाई। आखिर देखिए आप समझिए इस बात कि भाई आधी आबादी और घर चलाने का काम महिलाएं ही करती हैं। तो बिहार में 2,65,000 करोड़ का बजट है, 50% आबादी है, तो महिलाओं का हिस्सा बनता ना 1,32,500 करोड़ पर। तो भाई एक बजट तो होना चाहिए उनके जो सीधे उनके खाते में जाए, और जब उनके खाते में जाएगा तो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उस पैसे का सदुपयोग करेंगे, घर में अच्छी तरह से घर का संचालन करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगी, उनके और चीजों का ध्यान देगी। तो अच्छी योजना है, मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए, छात्रों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार है बिहार में। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।